एवरीवन, अधिक मास की यानी कि पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है दान पुण्य के लिए, और मद्भागवत कथा जो कराते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा महीना होता है। पूजा पाठ के लिए विशेष महीना माना जाता है ये, लेकिन जो शुभ कार्य होते हैं वो वर्जित होते हैं। हिंदू पंचांग में दोस्तों 12 महीने होते हैं, परंतु हर तीसरे साल अधिक मास होने की वजह से एक साल में 13 महीने बनते हैं। अधिक मास का सनातन धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और कई ऐसे काम जिन्हें करना वर्जित माना गया है, परंतु कुछ ऐसा भी कार्य है जो मल मास में किए जाते हैं। तो दोस्तों सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगी, बने रहना। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जो आगे वीडियो मिलती रहें। दोस्तों इस महीने में व्रत कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, भजन कीर्तन मद भागवत गीता या यज्ञ हवन, भागवत पुराण, विष्णु पुराण का पाठ श्रवण करना भी अच्छा माना जाता है और करवाना भी अच्छा माना जाता है। अधिक मास में जप तप के अलावा भोजन का भी ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे मास में एक समय ही भोजन करना चाहिए। इस मास में चावल, जौ, तिल, केला, दूध, दही, जीरा, सेंधा नमक, ककड़ी, गेहूं, बथुआ, मटर, पान सुपारी और कटहल, मेथी आदि चीज़ों का सेवन का विधान है। इस मास में ब्राह्मण, गरीब, जरूरतमंदों को भोजन कराना और दान करना जरूर चाहिए। अधिक मास में दीपदान करना का भी विशेष महत्व है। ध्वजादान, जो हम झंडा लगाते हैं अपने घर में, उसका मंदिर में दान करने का भी विशेष महत्व है। और अधिक दान पुण्य करिएगा। इससे अधिक दान पुण्य से दोस्तों क्या होता है, या जैसे कि हमारे कोई परेशानी होती है या मुकदमा लग रहा होता है या कोई दोष होता है हमारे घर में, वो सारा दान पुण्य से इस मास में अगर हम करते हैं तो वो सारा खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि मद् भागवत गीता कराने वालों के यहाँ पितृदोष भी खत्म हो जाता है इन चीज़ों से। और इस दिन क्या जो विवाह हैं वो आप तय कर सकते हैं, लेकिन विवाह नहीं कर सकते हैं। और ख़रीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त दिखाकर ही आप खरीदारी करें। क्या नहीं खाना है आपको इस महीने में? शहद, मसूर की दाल, उड़द की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, ये चीज़ें नहीं खानी है। बासियन, राई वगैरह ये नहीं खानी है। इस महीने में नामकरण, श्राद्ध, तिलक, मुंडन, कर्णछेदन, गृह प्रवेश, संन्यास, यज्ञ, दीक्षा लेना या देना, प्रतिष्ठा, विवाह आदि शुभ कार्य करना वर्जित है। तो आपको ये कार्य नहीं करने हैं। मानसिक रूप से किसी को आहत नहीं पहुंचानी है। और इस समय दोस्तों ये भी कहा जाता है कि तालाब वगैरह खुदवाना नहीं चाहिए। तालाब जैसे बोरवेल खुदवाते हैं, तो ये कार्य भी इस समय नहीं करा जाता है। ये जो ज्येष्ठ का महीने में पड़ेगा, जो अधिक मास पड़ेगा, पिछली बार सावन में पड़ा था, आपको पता होगा 2 महीने के सावन हो गए थे। अब की बार जो ज्येष्ठ का महीना है वो 2 महीने का होने वाला है। तो ये कब पड़ने वाला है उसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों जब सौर वर्ष जो होता है 365 दिन का और चंद्र वर्ष 354 दिन का होता है, तो इसके कारण हर साल करीब 11 दिन का अंतर रह जाता है। इसी असंतुलन को रोकने के लिए लगभग हर 32 महीने 16 दिन में एक बार अतिरिक्त चंद्रमास कैलेंडर को शामिल होता है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा के समय को संतुलन बनाना होता है। तो अब 58 जो है 2026 में ज्येष्ठ का महीना 2 बार, जैसे मैंने कहा, आने वाला है। 2 बार होगा इस वर्ष। पहले सामान्य ज्येष्ठ और फिर अधिक मास ज्येष्ठ आएगा। दोनों को जो मिलकर है इस समय लगभग 58 से 59 दिनों की अवधि का होगा, जिससे पूरा वर्ष 13 महीने का बन जाएगा। शास्त्रों में इस विशेष महीने को अधिक मास, मलमास, पुरुषोत्तम मास के नामों से जाना जाता है। तो इसी तरह से 13 महीने हो गए। अब ये कब से कब पड़ेगा? 2026 में जो अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक रहेगा। इस समय ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास पड़ने के कारण यह वर्ष 12 की जगह 13 महीने हो जाएंगे। यह पूरा समर्पित है भगवान विष्णु को। जैसे मैंने बताया, शुरुआत हो रही है 17 मई रविवार के दिन, समापन हो रहा है 15 जून सोमवार के दिन। और इस अवधि में दान पुण्य करिए, जो मैंने बताया है वो सब आप कर सकते हैं। कोई परेशानी हो तो ज़रूर पूछिएगा वीडियो में। अन्य ज्येष्ठ का महीना होगा वो 22 मई से 29 जून तक रहने वाला है। और अधिक मास का मैंने बता ही दिया। तो ये ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर, अधिक मास का महीना और ज्येष्ठ का महीना। और बता देती हूँ दोस्तों, सारे त्यौहार जो हैं, दीपावली वगैरह सब पीछे हो जाएंगे। सारे त्यौहार जो भी, रक्षाबंधन है, सभी त्यौहार अभी तक तो जल्दी जल्दी आए थे त्यौहार, लेकिन इसके बाद जो त्यौहार आएंगे सभी पीछे हो जाएंगे। जैसे कि पहले अक्टूबर में पड़ती थी दीपावली, अब की बार दीपावली नवंबर में पड़ने